दोस्तों, अब बस कुछ घंटों की बात है जहाँ पे हम देखने वाले एक सबसे फीफा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा फाइनल, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। बार्सिलोना फैंस के लिए ये सबसे बड़ा फाइनल है और इससे बढ़िया फाइनल कोई हो नहीं सकता। कोई भी हारे, कोई भी जीते, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, जो हारेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख होगा, वो हम मना नहीं कर सकते। बट लेकिन जो जीतेगा उसके लिए ऑफकोर्स बहुत खुशी होगी। तो ये मैच तो कुछ ऐसा है भाई, जहाँ पे एक तरफ बारसा के किड्स, लमीन यमाल, कुबारसी, जॉन गार्सिया, पेड्री, ओल्मो, गावी और भी भाई बहुत नाम तक मैं भूल गया हूँ भाई, क्योंकि ये इतना एक्साइटेड फाइनल है। और एक तरफ हमें देखने को मिलता है लियोनेल आंद्रेस मेसी, वो लियोनेल आंद्रेस मेसी जिसने मुझे बार्सिलोना का फैन बनाया, जिसने तुम सबको बार्सिलोना का फैन बनाया होगा। तो भाई मुझे अभी तक कंफ्यूजन है भाई, मैं किसको सपोर्ट करूँ। और तुम कर भी नहीं सकते किसी को सपोर्ट, एक को तुम शायद इस मैच में दोनों को सपोर्ट करोगे और तुम्हें सबसे ज्यादा रिलैक्स नेचर में देखोगे इस मैच में। जितना रिलैक्स तुमने आज तक कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं देखा, उतने ज्यादा सबसे ज्यादा रिलैक्स मोड में देखोगे। बट इस फाइनल की भाई इतनी सारी स्टोरीज और भाई कौन से है, एक अपने आप में ये फाइनल बहुत पहले ही लिख दिया गया था। बात है 2007 में, जहाँ पे भाई एक चैरिटी होती है यूनिसेफ की तरफ से, जहाँ से बार्सिलोना कंटेन करती है, बार्सिलोना के सारे प्लेयर्स आते हैं और जहाँ पे लियोनेल आंद्रेस मेसी के साथ फोटो खिंचाता है लमीन यमाल। वो 4 साल का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, उसे पता नहीं होता भाई वो किसके साथ फोटो खिंचा रहा है। वो अपना मस्त भाई, वो अपना मस्त नहा रहा है और लियोनेल आंद्रेस मेसी नहला रहा है। मतलब यार, बच्चों को नहला के, जो कि 19 साल पहले की बात है, और वही बच्चा आज फाइनल में मेसी के साथ खेल रहा है वर्ल्ड कप के फाइनल में। क्या मेसी ने कभी 19 साल बाद भी सोचा था? नहीं। बट ये स्टोरी शायद उसी टाइम लिख दी गई थी। कमाल की बात तो ये है, ये 19 साल पहले ये सब कुछ हुआ था, जहाँ पे मेसी 19 नंबर की जर्सी पहनता था और मेसी की एज लगभग 19 से 20 साल के आसपास थी। बात यहाँ खत्म नहीं होती। अभी वही लमीन यमाल 10 नंबर की जर्सी बार्सिलोना में पहनता है, 19 नंबर की जर्सी स्पेन में पहनता है, और 19 जुलाई को ही फाइनल है। तो एवरीथिंग इज 19। ये 19 नंबर के आसपास इतना सब कुछ घूम रहा था वर्ल्ड कप का फाइनल, हमें पता ही नहीं था। इससे भी पहले और एक चीज बताता था तुमसे, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट जो स्पीड की जो वीडियो थी, स्पीड का जो सॉन्ग था, उसमें भी उसने भाई एक चीज आ रही जहाँ पे उसने दिखाया कि जहाँ पे फ्लैग थे उसके आसपास और वीडियो शूट हो रही थी स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना के, तुम्हें क्लियर दिख रहे होंगे सामने फ्लैग थे और पीछे फ्रांस का फ्लैग दिख रहा होगा। ये वर्ल्ड कप फाइनल भाई बहुत पहले डिसाइड हो गया था, 2007 में। शायद किसी को पता भी नहीं होगा भाई, तो 2026 में ये एक छोटा बच्चा जो इसको नहला रहा है उसी के साथ फाइनल खेलेगा। कभी कभार भाई डेस्टिनी ऐसी चीज होती है भाई, यूनिवर्स तुम्हें एक दूसरे को मिलाने की कोशिश करती है, और लेकिन इस स्क्रिप्ट ने भाई सबको हिला के रख दिया। शायद कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। अब इट्स लाइक बारसा किड्स वर्सेस बारसा हिमसेल्फ, जहाँ पे बारसा किड्स में आ जाते हैं गावी, लमीन यमाल, पेड्री, कुबारसी, जॉन गार्सिया और भी भाई ओल्मो। वहीं पे दूसरी साइड बार्सिलोना हिमसेल्फ में लियोनेल आंद्रेस मेसी, जिसने हम सबको एक बार्सिलोना का फैन बनाया। कमाल की बात है, हम में से बहुत सारे फैंस सिर्फ मेसी को देख के ही बने, क्योंकि हम जानते हैं बार्सिलोना के लिए मेसी ने क्या क्या किया। अगर मेसी नहीं होता तो बार्सिलोना की शायद इतनी बड़ी एक आइडेंटिटी नहीं होती, इतना बड़ा क्लब नहीं होता। मेसी ने इस क्लब को जिस हाइट पहुंचाया है उन सबको पता है। बट बात है, तुम किसको सपोर्ट करोगे? आई थिंक ये बात किसी को भी नहीं पता। तुम बारसा फैंस को तो बिल्कुल नहीं पता, और तुम कर भी नहीं सकते एक को सपोर्ट। यहाँ ऐसी चीज है, तुम किसी को भी सपोर्ट करो, कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जीतना सिर्फ बार्सिलोना को ही। ये ऐसा पहला फाइनल है जहाँ पे बार्सिलोना फैंस बिल्कुल रिलैक्स और शांति से बैठे और बस वो वेट कर रहे कोई भी जीते। और जब से उनको पता लगा स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना के बीच में फाइनल है, शायद उनसे रिलैक्स कोई भी नहीं। और एक कमाल की बात भाई, पहली बार हो रही है इस वर्ल्ड कप फाइनल में जहाँ पे इतना बढ़िया ओकेशन पे भाई एक क्लब पूरा पूरा शांत खामोश बैठा है, रिलैक्स बैठा है, और उनको किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। कमाल की बात है। बट लेकिन इस मैच में होगा क्या, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, क्योंकि मैं दे भी नहीं सकता भाई, क्योंकि
एक तरफ है मेसी तो एक लमीन, एक तरफ है कुबारसी, ओल्मो, पेट्रिस, हर कोई। मैं ये प्रेडिक्शन देने में मुझे डर लग रहा भाई, क्योंकि जो हारेगा मैं उसके लिए ऑफकोर्स दुखी होऊंगा, जो जीतेगा उसके लिए तो खुशी होंगी भाई। बात यह है भाई, मैं प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, बट हाँ मैं मैच का ये बता सकता हूँ कि भाई बात इतनी सी है ना भाई, आई होप भाई लमीन कोई स्टोरी नहीं डाले। अगर उसको कोई स्टोरी डालनी है तो भाई शायद वही स्टोरी डाल दे जो 4 महीने में वो मैसी से मिला रहा था, दैट विल बी गुड। बट लेकिन यार मैं चाहता हूँ भाई कि भाई लमीन अपना फुल परफॉर्मेंस करेगा। अब तक उसकी वर्ल्ड कप में वैसी परफॉर्मेंस नहीं है जिस टाइप का प्लेयर है लमीन, जिस हाइट्स पे उसने अपनी परफॉर्मेंस दी है डे टू डे एट द बार्सिलोना। बट लेकिन स्पेन के लिए अब ये वो परफॉर्मेंस नहीं है। आई जस्ट होप अब वो स्पेन के लिए भी वैसी परफॉर्म करे, क्योंकि जब पीक लमीन वर्सेस पीक मेसी होगा, तुम मेसी को पीक ही कहो भाई, एट द एज ऑफ 39 ही स्टिल एट पीक, तो तभी मजा आएगा इस मैच को। आई जस्ट होप। बाकी भाई ये मैच भाई बहुत खास है, मजाक नहीं कर रहा। अगर लमीन चल गया तो भाई मजा आ जाएगा, मेसी चल गया मजा, मेसी तो चलेगा ही भाई, मेसी तो चलेगा ही। तुम रोक सको तो मेसी को रोको भाई, मैं तो स्पेन को यही कहूंगा, बट देयर इज नो वन हु स्टॉप इट। कोई भी नहीं उसको रोकने वाला, कोई भी नहीं है। अच्छी बात यह है दोनों के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, दोनों के अपने वीक पॉइंट्स है। स्पेन के पास अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, अर्जेंटीना के पास अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, बट दोनों की कुछ वीकनेस भी है। स्पेन की स्ट्रॉन्गनेस है उनका डिफेंस, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ पूरे वर्ल्ड कप में एक गोल खाया है, कोई बिलीव करने को नहीं है। और अब तक ये दोनों टीमें ऐसी है जो बहुत अनकन्विंसिंग लग रही थी। ऐसा लग रहा था इनमें से कोई भी वर्ल्ड कप के फाइनल में तो पक्का नहीं आने वाला, पर दोनों टीम आज वर्ल्ड कप के फाइनल में है। सबको लग रहा था फ्रांस एटलीस्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी, बट फ्रांस हार चुकी है स्पेन से। अब स्पेन वर्सेज अर्जेंटीना का फाइनल है। दोनों ही की अनकन्विंसिंग टीम है, दोनों ने भी भाई, स्पेशली भाई स्पेन का जब हमें पहला मैच देखने को दिखा था काउ बोल सब ने भाई डिस्कार्ड कर दिया था स्पेन को कि ये वर्ल्ड कप फाइनल में होंगे, बट वो है अर्जेंटीना। बैक टू बैक ऐसी विंस, एक लास्ट मिनट विंस इजिप्ट के सामने, काबो वर्दे के सामने, स्विट्जरलैंड के सामने, बट कोई मैटर नहीं, लास्ट मिनट में जीत के भाई वो आ गए फाइनल में है। तो ऐसा नहीं फीफा हमेशा से फेवरेट्स ही मिलते, जरूरी नहीं है भाई। बात करूँ तो भाई अब स्पेन की स्ट्रॉन्गनेस है कि उनका डिफेंस, उनके डिफेंस में एक ऐसी खामोशी है भाई कि उनका डिफेंस किसी को भी आसपास नहीं आने देता। तुमने स्पेन का जब फ्रांस के साथ मैच हुआ था तो वहाँ पे एम्बाप्पे, डेम्बेले, ओलिसे, डुए, बारकोला, स्पेन ने सबको संभाल लिया। कमाल की बात है ना, इतने जहाँ खतरनाक अटैकर्स थे फ्रांस के पास, बट लेकिन स्पेन बिल्कुल कामनेस से, कूल तरीके से आराम से जीती वहाँ पे मैच। तो इनकी स्ट्रॉन्गनेस है डिफेंस। वहीं पर अर्जेंटीना की स्ट्रॉन्गनेस है भाई उनकी मेंटेलिटी। ऐसी मेंटेलिटी भाई जो मैंने आज तक फीफा वर्ल्ड कप में किसी टीम के पास नहीं देखी। इनके बीच एक ऐसी यूनिटी है और एक ऐसी मेंटेलिटी है कि लास्ट मिनट तक हार नहीं मानेंगे, और जब ये हार मान लेंगे तो भाई शायद तुम एक ऐसा अचीवमेंट कर चुके हो जो भाई एक अपने आप में रिवॉर्ड है अपना। तो भाई अर्जेंटीना लास्ट मिनट विनर्स मारना छोड़ नहीं रही। जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है नॉकआउट स्टेज पर हमेशा अर्जेंटीना लास्ट मिनट विंस लेके अब तक फाइनल में आ चुकी है। तो मैच ये हल्का नहीं होना। अब तक जो भी सोच रहा है मैच बहुत आसानी से होगा, बहुत आराम से एक टीम जीतेगी, वन साइड मैच तो ऑफकोर्स नहीं होगा। लेकिन भाई ये दोनों टीमों में एक कुछ ऐसे प्लेयर्स है जहाँ पे हमें स्पेन में दिखता है रॉड्री। आई थिंक रॉड्री उस फॉर्म में आ गए जहाँ पे वो मैन सिटी वाली फॉर्म में है, जो एक वो बैलन डॉर वर्दी प्लेयर दिखा रहा है अपने आप को कि हाँ वो एक बैलन डॉर वर्दी प्लेयर था, वो साबित कर रहा है एक बार फिर से। ये रॉड्री भाई वर्ल्ड कप का रॉड्री, किसी ने सोचा नहीं था रॉड्री एक ऐसी फॉर्म में आएगा जहाँ उसको कुछ समय पहले एसीएल हो गई थी, एसीएल के बाद ऐसा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा समय जरूर लगा बट एकदम राइट टाइम पे राइट पीक उतरी है, जहाँ पे रॉड्री कुछ भी कर सकता है मिडफील्ड में। वहाँ पे वो डिफेंस भी कर रहा है, मिडफील्ड में बॉल भी घुमा रहा है, बॉल भी एकदम सही पासेस कर रहा है, क्रॉसेस दे रहा है, हर चीज कर रहा है। कुबारसी, आई थिंक कुबारसी इस वर्ल्ड कप का बेस्ट यंगेस्ट प्लेयर है, बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड कुबारसी को मिलेगा 100%, क्योंकि जिस तरीके से उसने खेला है, जो डिफेंस उसने संभाला है स्पेन का, एक 19 साल के बच्चे ने इतना बढ़िया परफॉर्म कर दिया स्पेन के लिए, जो कि हर कोई इस पर डाउट कर रहा था एक 19 साल का बच्चा सेंटर बैक कैसे हो सकता है स्पेन के लिए, बट ही प्रूव्ड ऑल रॉन्ग। ही मेड स्पेन टू द फाइनल्स बाय देयर डिफेंस।
बात करूँ भाई कुकुरेला को, जिसने अभी रियल मैड्रिड ज्वाइन किया, मजाक नहीं कर रहा, शायद नुनो मेंडेस के बाद कोई अभी बेस्ट लेफ्ट बैक है तो कुकुरेला, और शायद उससे ही बढ़िया है, क्योंकि भाई कुकुरेला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे उसके खिलाफ किसी ने डिफेंस, किसी ने ट्रिबल किया ही नहीं है, और डिफेंस उसके बाएं हाथ का खेल है और अटैक करता है साथ में, वहीं पे क्रॉसेस डालता है, बाइनो को बॉल देता है, लमीन को बॉल देता है, तो भाई कुछ भी कर सकता है। साथ में हमें देखने को मिल जाता है भाई ऑल्मो, जो ऑल्मो परफॉर्म कर रहा है ना इस समय, भाई मेरे को इंस्टा की याद दिला रहा है, उसकी वो फोटो पे बहुत वायरल हुई है, बट भाई जिस तरीके से मूव कर रहा है ऑल्मो, जिस तरह मिडफील्ड में पैचअप है भाई ऑल्मो, रॉड्री, फेबियन रूइस, कमाल है, और इवन पेड्री पे डाल दो तो भी कमाल है। आई नो पेड्री इस समय अपनी बेस्ट फॉर्म पे नहीं है, इंजरी के बाद जब से वो आया बार्सिलोना के बाद से, बट लेकिन पेड्री पेड्री है भाई, अगर उसने फाइनल में परफॉर्म कर दिया भाई कोई पूछेगा नहीं कि कैसा गया वर्ल्ड कप। सेम विद लमीन, लमीन भी इंजरी के बाद है, अपनी पीक तो धीरे धीरे आ रहा है, बट लेकिन अभी लास्ट टाइम उसको 2 दिन पहले भाई, 1 दिन पहले फिर से उसके जो फ्रांस के जो ब्लो हुआ था पैर में, वहाँ पे वो पट्टी लगाई उसने, बट लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, लमीन है, फिट है, रेडी है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, पूरा मैच खेलेगा। लमीन ने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दी नहीं अब तक वर्ल्ड कप के लिए, बट लेकिन लमीन है भाई, वो कभी परफॉर्म करता है, अगर उसने पीक लमीन वाली परफॉर्मेंस दे दी है वर्ल्ड कप फाइनल, तो भाई किसको फर्क पड़ता है, किसी को नहीं। और वहीं पे भाई आंद्रेस मेसी, लियोनेल आंद्रेस मेसी की तो मैं क्या ही बात करूँ, ही इज 39 का, बिलीव ही नहीं होता भाई 39 का, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है भाई, 12 GA है भाई पूरा वर्ल्ड कप में अभी तक, आई थिंक बेस्ट बेस्ट वर्ल्ड कप है उसको, बेस्ट वर्ल्ड कप, ऐसा वर्ल्ड कप उसने अभी तक दिया ही नहीं डिलीवर मेरे से, अगर तुम 2022 को पूछोगे 2026 का, क्योंकि भाई उसने की इस पूरी कैरी जॉब अर्जेंटीना को फाइनल में ले आने के लिए, फाइनल में अर्जेंटीना सबसे बड़ी भाई हाथ है ना किसी का फाइनल मानेगा तो मेसी को, मेसी एक अपने आप में भाई इस समय ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है, शायद दुनिया रेडी भी नहीं थी इस चीज के लिए, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा 39 की उम्र में एक ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है मेसी जो किसी को बिलीव नहीं होगा भाई, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके बाद मैं लोतारो मार्टिनेज की बात करूँ भाई, लोतारो मार्टिनेज लास्ट मैच में जो सब्स्टिट्यूट आके आता है लास्ट मैच में, और जो गोल स्कोर कर रहा है लास्ट मैच में आके, लास्ट 2 मैचेस लास्ट में आके जो स्कोर किया है वो भी एक अलग ही डायमेंशन है अगर तुम अर्जेंटीना का देखोगे। उसके बाद मैं करूँ एंजो फर्नांडिस की बात, जो मिडफील्ड वो संभाल रहा है पेरेज के साथ मिलकर, भाई वो भी अपने आप में डेंजरस मिडफील्ड है, तुम मानो ना मारो एंजो पेरेज की जोड़ी भाई कमाल है, इवन तुम डी पॉल को डाल दो भाई, डी पॉल और मेसी की जोड़ी उधर कमाल है, तो भाई इनके पास जो केमिस्ट्री है ना वो शायद स्पेन के पास भी नहीं है, मेरे ख्याल से दोनों टीम के पास केमिस्ट्री है, बट अर्जेंटीना की केमिस्ट्री प्लेयर्स के बीच कुछ ऐसी है भाई, उनको बस मेसी के लिए वर्ल्ड कप जीतना है, तो अब भाई ये टीमें ऐसी है कि भाई इनमें से कोई भी वर्ल्ड कप जीत सकता है। एज अ बारसा फैन, एज अ न्यूट्रल इवन, भाई कोई भी जीते, ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। आई नो हारेगी जो टीम वो डिफिकल्ट होगा, बट लेकिन ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स, एंड भाई मैं चाहता हूँ ये मैच इतना बढ़िया मैच हो, एंड दोनों सारे प्लेयर्स अपनी पीक पे हो और किसी को कोई इंजरी ना हो, बस ये मैच एकदम सॉलिड मैच होना चाहिए, देख एज अ न्यूट्रल को भी भाई फैन बना लो अपना, बस इतना बढ़िया मैच है, इससे बढ़िया कोई कहानी लिख सकता है, इससे बढ़िया कोई स्क्रिप्ट लिख सकता है, लमीन यमाल वर्सेस मेसी, आफ्टर 19 years here we go।